11 अप्रैल 2025 के दोपहर लगभग 12:30 बजे के आसपास का समय रहा होगा, जब मेरठ के मेडिकल कॉलेज में कुछ पुलिस वाले एक महिला को घेरे हुए थे। वह जो महिला थी वह अपने दुपट्टे से अपने सर को, अपने चेहरे को पूरी तरीके से ढका हुआ था। तभी वहां पर किसी व्यक्ति ने यह आवाज लगा दी कि यह तो मेरठ की रहने वाली मुस्कान है। दोस्तों, जैसे ही मुस्कान का नाम लोगों के सामने आता है तो लोगों की वहां पर भीड़ इकट्ठा हो जाती है। लोग फोटो खींचने लगते हैं, रील बनाने लगते हैं। लेकिन दरअसल वह मुस्कान थी ही नहीं। मुस्कान का इस समय डीएनए टेस्ट हो रहा है, क्योंकि उसके गर्भ में जो बच्चा पल रहा है 45 से 50 दिनों का, घर वालों का यह कहना है कि इसका डीएनए टेस्ट कराया जाए, क्योंकि यह बच्चा उसके आशिक साहिल का है या उसके पति सौरभ का है। दरअसल आज की कहानी भी ऐसी ही कुछ है कि जहां एक महिला अपने पति को अपने प्रेमी के साथ मिलकर उसको मौत के घाट उतार देती है, और जब लाश को ठिकाने लगाकर वह वापस चली आती है, सुबह जब होती है तो लोगों को के माध्यम से जब इसकी जानकारी उसको मिलती है, तब वह पहुंचती है, लोगों के सामने दहाड़े मार मार कर रोने लगती है। उसके आंसुओं को देख करके ऐसा प्रतीत होता है कि यह बेचारी बहुत ही दुखियों की मारी है। लेकिन जब उसकी असलियत के बारे में लोगों को पता चलता है तो लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आजकल एक ऐसा दौर प्रेम का चल रहा है जहां पर पत्नियां अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही पति की हत्या कर दे रही हैं और अपना बसा बसाया घर उजाड़ दे रही हैं। दोस्तों, आज की कहानी जब आप सुनेंगे तो आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि इस समय जो दौर चल रहा है कितना भयानक, कितना खतरनाक चल रहा है। तो आइए जानते हैं कहानी शुरू से लेकर आखिर तक। नमस्कार, प्रणाम, मैं मोनू भारद्वाज हृदय तल की गहराइयों से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य भेजें। दरअसल दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना, यह घटना है उत्तर प्रदेश के जिला रायबरेली, थाना शिवगढ़ का एक गाँव पड़ता है मालिन का पुरवा। बात कर रहा हूँ 7 अप्रैल 2025 की सुबह लगभग 5 बजे के आसपास का समय रहा होगा, जब किसान भाई अपने खेतों में गेहूं की कटाई करने के लिए पहुंचते हैं। तभी वहां पर एक किसान को ऐसा कुछ वस्तु दिखाई देता है जो कि संदिग्ध पड़ता है। वह उसके करीब जब जाकर देखता है तो देखता है कि एक व्यक्ति जो कि खून से लथपथ है, उसके चेहरे पर, उसके बॉडी पर तमाम जख्म पड़े हुए हैं और खून की धारा बह रही है। जैसे वह इस दृश्य को देखता है तो चीखने लगता है, चिल्लाने लगता है, क्योंकि आस पड़ोस के काफी किसान खेतों में उस समय पहुंचे हुए थे। लोगों की भीड़ इकट्ठा हो जाती है। जब सारे किसान मिल करके देखते हैं कि आखिर यह कौन है, इसकी हत्या कैसे हो गई, कहाँ का रहने वाला है, तभी उसमें से एक व्यक्ति होता है जो कि पहचान जाता है। वह कहता है कि यह तो रूबी का पति है। रूबी का पति गरीब पुरवा का रहने वाला था और मालिन का पुरवा जो है वहां पर आया हुआ था अपने ससुराल। दोस्तों, जब इसकी खबर रूबी को दी जाती है, रूबी जब वहां पर पहुंचती है तो देखते ही अपने पति की लाश को बेहोश हो जाती है। पुलिस की टीम को सूचना दी जाती है। पुलिस को जैसे ही सूचना मिलते हैं तो पुलिस की टीम वहां पर डॉग स्क्वाड और फॉरेंसिक टीम के साथ पहुंच जाती है, अपनी जांच पड़ताल में जुट जाती है। लेकिन पुलिस के हाथों कुछ ऐसा सुराग नहीं लगता जिससे पहुंचा जा सके। अब पुलिस की टीम फिर घूम करके आ जाती है, उसके पास कोई सबूत नहीं लगता, लेकिन पुलिस शव को अब पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और उसके पोस्टमार्टम रिपोर्ट को आने का इंतजार करती है। इधर जो उसकी पत्नी होती है रूबी, वह काफी रो रो करके बेहाल हो जाती है। उसके 3 बच्चे होते हैं, 3 बच्चों की परवरिश की जिम्मेदारी चीख चीख कर चिल्लाती है कि अब इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। जिसमें कि उसकी एक बड़ा बेटा है जिसका नाम वीर है, 9 साल का, नित्या जो कि लड़की है 6 साल, रिया 4 साल की। अब पुलिस की टीम चारों तरफ खंगालती है लेकिन कुछ ऐसा उसको मिलता नहीं है। अब पुलिस काफी परेशान हो जाती है। तभी जो लड़की के घर वाले होते हैं, यानी कि वो जो रूबी का पति है जिसका नाम होता है सतीश सैनी, उसका एक भाई होता है मनीष सैनी, वह जाता है और थाने में मुकदमा दर्ज कराता है और कहता है कि सर, आपको कहीं पर ढूंढने की जरूरत नहीं, एक बार आप हमारी जो भाभी है रूबी, उससे आप पूछताछ कर लीजिए। लेकिन पुलिस के सामने एक बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो जाती है, क्योंकि अभी रूबी उस हालत में नहीं थी कि वह कुछ बता सके। लेकिन उसके बाद फिर पुलिस की टीम उस रूबी के हिरासत में ले करके पूछताछ करने लगती है। पहले तो रूबी इधर उधर की बातें टाल मटोल करने लगती है, लेकिन जब उससे पूछा जाता है कि आखिर तुम्हारा पति यहाँ पर कैसे पहुंचा, तब वह बताती है कि दरअसल 6 अप्रैल
कि शाम को हमारे गांव में भंडारा का आयोजन हुआ था, जिसमें कि मैं अपने पति से कहती हूँ कि चलो हम सब भंडारा खा के कल सुबह चले जाएंगे। यानी कि जितनी भी बारीकियां थी पुलिस अपने ढंग से पूछताछ करती है। तभी पुलिस को कुछ शंका दिखाई देती है कि जब तुम्हारा पति तुम्हारे साथ था तो ये इसकी लाश कैसे जंगल में पहुंच गई, आखिर कोई तो रहा होगा जो इसको देखा होगा। दोस्तों, तभी एक छोटा सा बच्चा था जो कि उस भंडारे में खाना खिला रहा था। वह कहता है कि जब बुआ यहाँ से जा रही थी तब फूफा भी इनके पीछे जा रहे थे। तब उस रूबी से जब पूछा जाता है कि अब तुम सही सही बता दो, क्योंकि तुम्हारा जो सुराग था, तुम्हारा जो सबूत था हमारे हाथ लग चुका है, तुमने ही अपने पति की हत्या की है। तब वह रूबी बताते हैं कि दरअसल गांव के ही रहने वाले एक लड़का है जिसका नाम सुनील है, मैं उससे प्रेम करती हूँ। मेरी शादी 10 साल पूर्व मेरे घर वालों की मर्जी से हो गई थी, मेरी उसमें तनिक भी इच्छा नहीं थी, लेकिन जब मेरी शादी हो जाती है तब सुनील नाम के लड़के से मेरी आंखें चार हो जाती हैं। अब कई बार हम और सुनील आपस में मिलते जुलते हैं, लेकिन उस दिन भंडारे में मैं सुनील को बुलाती हूँ और इशारों में ऐसा बात करती हूँ फोन पे कि ताकि मेरे पति को ऐसा लग जाए कि वह किसी से मिलने के लिए जा रही है। और हमारे प्लान के मुताबिक ऐसा ही हुआ। जब मैं अपने प्रेमी सुनील से मिलने के लिए जाती हूँ तब मेरा पति भी मेरे पीछे पीछे आता है, और वहाँ पर जाने के बाद जब हम दोनों प्रेमी प्रेमिका आपस में मिलते हैं तभी हमारे पति आ जाते हैं और विरोध करने लगते हैं। इस बात को लेकर के जो मेरा प्रेमी सुनील था उसको गुस्सा आ जाता है और वह गोलियों की बौछार करने लगता है और ताबड़तोड़ इसके सीने में 2-3 गोली उतार देता है। हम दोनों मिल करके ही अपने पति की हत्या कर देते हैं और ले जाकर के लाश को ठिकाने लगा देते हैं गेहूं के खेत में। दोस्तों, हालांकि पुलिस की जो टीम है अब उस मनीष जो कि उस मृतक का भाई होता है सतीश का, उसके मुकदमे के आधार पर रूबी को जेल भेज देती है। अब वह 3 बच्चे जो कि अनाथ हैं उनके सर से माँ और बाप का दोनों का साया उड़ गया है। अब रूबी जो कि जेल के अंदर सलाखों के पीछे खड़ी हुई है। दोस्तों, हमारी कहानी कहने का तात्पर्य किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि आपको सतर्क करना, आपको जागृत करना है। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।